Hello students, welcome to the वास्तविक शिक्षा. My name is Yash, your teacher as well as your mentor. तो आज की YouTube सीरीज में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटीज को, जिसमें हम क्लास 9 की एनसीईआरटी की एसएसटी को कवर करेंगे. सबसे पहले एसएसटी में भी मैं आपको पॉलिटिकल की सीरीज स्टार्ट कर चुका हूँ और हम पोल साइंस कवर करेंगे. फिर धीरे धीरे हम हिस्ट्री पे भी आएंगे, ज्योग्राफी पे आएंगे, इकोनॉमिक्स करेंगे. जितनी भी बुकें मैं आपको बहुत अच्छे से कराने वाला हूँ और आई होप आपको पसंद आएगी और आपके आने वाले एग्जाम्स में भी इसका आपको काफी ज्यादा असर देखने को मिलेगा. तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं. लोकतंत्र. ठीक है, आपने पढ़ा होगा लोकतंत्र क्या है. आपने छठी सातवीं में भी पढ़ा होगा. तो लोकतंत्र में दो शब्द आते हैं, आपको पता है. एक है लोक और दूसरा है तंत्र. जहाँ लोक में लोक में कौन है. लोक में आप लोग खुद हो. ठीक है, मतलब लोक में कौन आएंगे, लोग आते हैं. तंत्र का मतलब शासन. जहाँ जनता का शासन हो, जहाँ लोगों का शासन हो, वही क्या है, लोकतंत्र है. बाकी से और अच्छे से समझते हैं. और ओके, एनसीईआरटी आपकी कहती है कि भाई लोकतंत्र क्या है. लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करते हैं, लोग करते हैं. मतलब आप अपनी गवर्नेंस को खुद ही क्या कर रहे हो, इलेक्ट कर रहे हो. ठीक है, तब आप कहोगे कि आप क्या लोकतंत्र लोकतांत्रिक देश में रहते हो. ठीक है, या फिर आप लोकतंत्र का पार्ट हो. आगे चलें. लेकिन मैं क्या कहता हूँ भाई, लोकतंत्र किसी भी शासन प्रणाली को चलाने की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष और निष्पक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि का चयन किया जाता है. ना सिर्फ आप अपने प्रतिनिधि को चुन रहे हो, लेकिन चुन कैसे रहे हो, या तो आप उसे डायरेक्टली चुन रहे हो या तो इनडायरेक्टली चुन रहे हो. और आप फेयर तरीके से अपने प्रतिनिधि को चुन चुन रहे हो. ऐसा नहीं कि भाई आपने देखा होगा कि गाँव में जहाँ देहाती इलाके होते हैं, जहाँ लोगों को इतनी ज्यादा समझ नहीं होती, दारू के बदले कहीं वोटिंग कर दी जाती है या कहीं जात पात देख के वोटिंग कर दी जाती है. तो ये तरीका ना अपनाया जाए. वोटिंग भी फेयर हो और आपके लिए होने वाला वर्क भी कैसा हो, फेयर हो. ठीक है, तो आगे चले. लोकतंत्र में दो शब्द आते हैं, आपको पता होगा. एक लोक और दूसरा तंत्र. जहाँ लोक का अर्थ क्या होता है, लोग होता है, और तंत्र का मतलब शासन, मतलब लोगों का शासन, रूल ऑफ पीपल. हम इसे क्या क्या कह सकते हैं, लोकतंत्र कह सकते हैं. लेकिन ये हिंदी शब्द है. ये क्या है, हिंदी शब्द है. इसकी उत्पत्ति एक्चुअल में किससे हुई है. इसकी उत्पत्ति डेमोक्रेसी शब्द से हुई है, जो कि एक इंग्लिश का वर्ड है. ठीक है, लेकिन ये इंग्लिश का वर्ड भी कहां से निकला है, ये यूनानी वर्ड से निकला है. कहां से, यूनानी वर्ड से. इग्नोर कीजिएगा, मेरा पेन सही से नहीं चल रहा. ठीक है, जो क्या है, डेमोक्रेशिया. यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से निकला है. ना समझ में आए कोई बात नहीं, आगे मैं आपको दिखाई दूंगा. ओके, स्टार्ट करें जल्दी, टाइम का वेस्ट ना. डेमोक्रेशिया, ठीक है, जो कि ग्रीक वर्ड है. और ग्रीक कहाँ की लैंग्वेज है, यूनान की लैंग्वेज है. ठीक है, ग्रीक कहाँ की लैंग्वेज है, यूनान की लैंग्वेज है. तो ग्रीक और यूनान में कोई कंफ्यूज नहीं होना. डेमोक्रेशिया में डेमोस का अर्थ क्या होता है, डेमोस का अर्थ होता है लोग यानी पीपल्स. और क्रेशिया का अर्थ होता है शक्ति या शासन. ठीक है, मतलब लोगों का शासन या लोगों की शक्ति जहां पे होगी वहीं पे लोकतंत्र होगा. आपको ये बात सिंपली समझ में आ रही है. तो आगे चलें. अच्छा, शासन प्रणाली क्या होती है, यानी कि एक तरह से गवर्नेंस क्या होती है या गवर्नमेंट सिस्टम क्या होता है. ठीक है, जैसे आप सिस्टम भी कह सकते हो नॉर्मली. ठीक है, तो जहाँ आपके ऊपर बैठे हुए लोग किसी स्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं. ठीक है, न्यायपालिका का अपना एक स्वरूप है. ठीक है, वो किसी के अंडर काम नहीं करती. और वहीं आपको पता होगा लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहती है. तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, यही शासन प्रणाली. यही क्या है, शासन प्रणाली. आपके ऊपर बैठे हुए लोग आपके लिए कैसे काम कर रहे हो, किस बेसिस पे आपके लिए काम कर सकते हैं और कैसे आप उनका चुनाव करोगे, ये सब किसका पार्ट होता है, एक शासन प्रणाली, गवर्नमेंट सिस्टम का पार्ट होता है. ये भी दो तरह के होते हैं. एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो सकती है या तो अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो सकती है. जैसे आपको चाइना में पता होगा, कम्युनिस्ट पार्टी का रोल चलता है. कम्युनिस्ट पार्टी का रोल चलता है, एक दलीय शासन व्यवस्था है जो क्या करती है, सिर्फ अपनी मनमानी करती है. क्या ऐसा भारत में, आप कहोगे नहीं. यहाँ पे लोगों के लिए काम किया जाता है. मतलब क्या है, लोक कल्याण के हित में कार्य किया जाएगा. अगर आपने अपने प्रतिनिधि को चुना है तो वो आपके खिलाफ क्या कोई रूल रूल या
कुछ भेदभाव वाला रूल आपके खिलाफ नहीं ला सकता। ठीक है, अगर वो ऐसा करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए बाधा कौन बनेगा? उसके लिए बाधा बनेगी उसकी न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका जो स्वतंत्र है, मीडिया उसके लिए बाधा बनेगी। ठीक है, उसका अपोजिशन उसके लिए बाधा बनेगा। और साथ साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी ऐसा होने से पहले ही रोक देगा। तो यही क्या है, यही लोकतंत्र है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, जनता क्या होती है? आप भी एक जनता हो, ठीक है, जनता का पार्ट हो। जनता किसका हिस्सा होती है? नागरिकों के समूह को जनता कहा जाता है। अकेले आप कोई जनता नहीं हो। ठीक है, नागरिकों के समूह को क्या कहा जाएगा? जनता कहा जाएगा। ठीक है, और नागरिक क्या होते हैं? किसी भी देश में रहने वाले मूल निवासी को उस देश का नागरिक कहा जाता है। अगर मैं इस देश में रह रहा हूँ तो मुझे यहाँ का पासपोर्ट प्रोवाइड होगा, यहाँ का वीजा प्रोवाइड होगा, यहाँ का कोई आईडी प्रूफ प्रोवाइड होगा, मेरे नाम का कोई राशन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? तो आप क्या हो? इस देश के नागरिक हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? यहाँ वोट देते हो, अपने प्रतिनिधि का चयन आप खुद करते हो, आपके वोट की एक वैल्यू है। आगे चलते हैं, आपको क्या मिलती है? नागरिकता मिलती है। ठीक है, आपको क्या मिलती है? नागरिकता मिलती है। और नागरिकता क्या होती है? जब आप किसी भी देश में रहते हो तो वहां पे पाई जाने वाली जितनी भी सर्विस है, ठीक है, या गुड्स या सर्विस है, ठीक है, वो सब आपको प्रोवाइड हो। ठीक है, आपको यहाँ पे पाई जाने वाली जितनी भी गुड्स है और सर्विसेज होंगी वो आपको मिलेगी। ठीक है, पेन को इग्नोर करना, सही से नहीं चल रहा। ठीक है, आपको गुड और सर्विसेज प्रोवाइड होंगी। ठीक है, तो आप बस मेरे बोलने पे ध्यान दीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके आप मेरे बोलने पे ध्यान देंगे उतना अच्छा मैं आपको करा पाऊंगा। तो चुनाव क्या है? चुनाव एक तरह की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें हम अपने प्रतिनिधि का चयन कर रहे हैं या तो डायरेक्टली कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बोलूं, आप एमएलए को अपने डायरेक्टली चुनते हो, लेकिन एमएलए किसको चुनते हैं? एमएलए अपने सीएम को चुनते हैं। ठीक है, तो या तो वोटिंग डायरेक्ट है या तो वोटिंग इनडायरेक्ट है। या तो आपने प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि को चुना, या तो आप अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि का चयन कर रहे हो। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लें, जैसे आप पीएम को चुनते हो तो पीएम को आप डायरेक्टली चुनोगे, लेकिन जो आपका प्रेसिडेंट है यानी कि जो आपका राष्ट्रपति है उसका चयन कैसे होता है? उसका अप्रत्यक्ष रूप से चयन होता है। ओके, अब्राहम लिंकन कहते हैं कि भाई लोगों के लिए, लोगों की, लोगों के द्वारा चलने वाली व्यवस्था, ये शासन व्यवस्था ही क्या है? लोकतंत्र है। ये डेफिनेशन कई बार आपके एग्जाम्स में आ जाती है कि भाई ये बात किसने कही? तो ये बात कही है अब्राहम लिंकन ने, और बिल्कुल सही कहा है। ठीक है, आपके लिए तो ये शासन व्यवस्था बनाई गई है ताकि आपके कल्याण के लिए कार्य किया जा सके, और आप ही के द्वारा ये शासन व्यवस्था चलेगी। आप जिस व्यक्ति को आप चुनकर आगे बैठाओगे, वो कौन चुनेगा? वो आप लोग ही चुनोगे। ठीक है, और चलेगी किसके द्वारा? आप लोगों के द्वारा ही चलेगी। अगर आप अपने चुने गए प्रतिनिधि से संतुष्ट नहीं हो तो आप उसे आने वाले समय बदल सकते हो। ठीक है, तो यही क्या है? यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है? अच्छा हाँ, ये सवाल थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के पास होती है। ठीक है, मान लो कोई भी आखिरी फैसला लेना है, तो कोई भी मान लो एक्ट या बिल बनता है। ठीक है, ये समझते हैं, कोई भी कानून बनेगा, चाहे वो राज्य स्तर पे हो चाहे केंद्र स्तर पे हो। ठीक है, अगर वो सेंट्रल लेवल का कानून है, ठीक है, सेंट्रल लेवल का कानून है, तो वो संसद बनाएगी हमारी। ठीक है, संसद बनाएगी। संसद के दो अंग होते हैं, आपको पता होगा, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। ठीक है, अच्छा उच्च सदन कौन सा है इसमें से? उच्च सदन है आपका राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा में जब कोई बिल बनेगा, ठीक है, वो राज्यसभा और लोकसभा की सहमति से बनेगा, दोनों की सहमति से बिल बनाया जाएगा। ठीक है, और ये डिपेंड करेगा विषय पे कि वो किस वो विषय किसका है, समवर्ती सूची का है या केंद्र सूची का। केंद्र सूची का है तो केंद्र सरकार क्या है? इंडिपेंडेंट है अपने कानूनों को बनाने के लिए, लेकिन वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होगा। फिर वो कहाँ जाएगा? फिर वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, और प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर उस पर क्या करेगा? हस्ताक्षर करेगा, और तब जाकर के वो कानून कहीं आगे बढ़ेगा। ठीक है, और इसी बीच उस पर ध्यान कौन रखेगा? इसी बीच उस पर ध्यान रखेगी आपकी, आपका न्यायालय। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है?
जिसे हम क्या कहते हैं, ये सब किसका काम कर रहे हैं, ये सब विधानसभा का काम कर रहे हैं, किसका, विधानसभा। ठीक है, विधान किसका, विधान मतलब कानून होता है, विधान मतलब कानून होता है। ठीक है, और एक और बात समझा देते हैं आगे। ठीक है, तो आपको पता होगा सरकार के 3 अंग होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो 3 अंग कौन से होते हैं। एक विधायिका जो कानून बनाएगी, एक न्यायपालिका, ठीक है, और एक कार्यपालिका। ठीक है, ये मैं लिख नहीं पा रहा सही से, तो इग्नोर कीजिए, वो समझने पर ध्यान दीजिए। ठीक है, विधायिका क्या होती है, जो कानून बनाती है। अच्छा, राज्य स्तर पर कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी। और राज्य सरकार अपने कानून के लिए पूरी तरह से मुक्त होती है। ठीक है, वहीं केंद्र स्तर पर या फिर देश के लिए बनने वाले कानूनों में संसद संसद रोल निभाती है। ठीक है, अच्छा, राज्यों में क्या होता है, राज्य में एक स्वतंत्र विधानमंडल होता है। क्या होता है, विधानमंडल। ठीक है, वहीं वो विधानमंडल क्या करता है, जब वो कानून बनाता है तो उस कानून की जांच कौन करेगा। ठीक है भाई, कानून अगर राज्य स्तर पे बन रहा है, राज्य का कानून है, फिर भी उस पर कोई निगरानी तो होनी चाहिए ना, कि वो यहाँ किसी जिले के लिए अगर लागू हो रहा है तो उस जिले के रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा हर एक जिले में एक जिलाधीश होता है। ठीक है, जो आपके आईएएस वगैरह बनते हैं वो जिलाधीश ही बनते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, इन कानूनों के लागू होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो देखते हैं कि भाई कानून सही है या फिर नहीं है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। वहीं अगर कोई कानून देश के लिए बनेगा तो वहां पे सिर्फ आपकी सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार होगी। ठीक है, अगर हम एक सेकंड, अगर हम कोर्ट की बात कर रहे हैं या न्यायालय की बात कर रहे हैं, तो न्यायालय त्रिस्तरीय होता है, आपको पता होगा। ठीक है, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय, ऊपर हाई कोर्ट, और इससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। आपके कानून कौन बनाता है, सुप्रीम कोर्ट बनाएगा। ठीक है, आपके मतलब आपके कानून पर निगरानी रखने का काम किसका है, सुप्रीम कोर्ट का है। ऐसा नहीं कि वो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जिला न्यायालय में जाएंगे और फिर उच्च न्यायालय में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, सीधे सुप्रीम कोर्ट रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो कानून सही है या फिर नहीं है। ओके, यहाँ तक मैंने आपको बहुत समझा दिया है, बाकी थोड़ा डिग्री आपको सुनने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। ठीक है, लोकतंत्र निष्पक्ष, अरे यार ये क्या लग गया। अरे यार चलो।
आगे चलते हैं। लोकतंत्र क्या करता है? आम लोगों की भलाई का मनोरथ करता है। ठीक है, लोकतंत्र में आपके भले के बारे में सोचा जाता है। जो आपकी सुख सुविधाएं, जो आपकी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, जो आपकी नीड्स हैं, या फिर फंडामेंटल नीड्स कह सकते हो, या मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सरकार उनकी प्राप्ति आप लोगों तक कराए। ठीक है, कैसे कराएगी वो सब किसका काम है? वो सरकार का काम है। तो लोकतंत्र में सिर्फ आपकी भलाई के बारे में सोचा जाएगा। मजबूत, कुशल और अब तक की सबसे विकासशील शासन व्यवस्था कौन सी है? लोकतंत्र ही है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से अधिक बेहतर है। हाँ, और उससे तो अधिक बेहतर है भाई। राजतंत्र में राजा अपनी मनमानी चलाएगा, राजा तक आप अपनी बात नहीं पहुंचा पाओगे सही से। पहुंचाने के लिए आप खुद चल के रात दरबार जाना पड़ेगा। यहाँ से आप एक याचिका मारो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में, और सरकार को क्या करना पड़ेगा? उसका जवाब देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो और से तो बहुत ज्यादा बेहतर है। इसमें शासक, हाँ, इसमें जो शासन का अधिक जवाबदेही होना जरूरी है। मतलब आपको कुछ सरकार की बात सही नहीं लगी, तो आप अनशन पे बैठ सकते हो, उसके खिलाफ आंदोलन कर सकते हो। ठीक है, शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकते हो। और साथ साथ आप क्या कर सकते हो? एक याचिकाओं के द्वारा अपनी बातों को पहुंचा सकते हो, ताकि सरकार क्या करे? उस पर जवाब दे। गलती ठीक करने का अधिक अवसर मिलता है सरकार को भी और आपको भी। ठीक है, मान लो कोई सत्ता में आ भी गया है। ठीक है, अभी कौन है? अभी आपको पता होगा, हमारे नरेंद्र मोदी साहब क्या है, सत्ता में बैठे हुए हैं। लेकिन अभी जो वोट चोरी के मामले, जो छोटे मोटे मामले निकल कर आ रहे हैं, ठीक है, उससे उनकी सरकार क्या होगी? अधिक प्रभावित होगी। लोगों का ध्यान किस पे गया? अब सीधे कांग्रेस सरकार पे भी गया। ठीक है, तो उनको भी कहीं ना कहीं गलती सुधारने का मौका मिला। वो जानते थे कि भाई पिछले वोटिंग के दौरान उनसे भी हो सकता है कुछ गलतियां हुई हो, या फिर जो सत्ता में सरकार है जो 3 बार आ चुकी है लगातार, ठीक है, उसको भी कहीं ना कहीं अपनी कुछ गलतियां दिखाई दे रही होंगी। आपको भी कुछ अपनी गलतियां दिखाई दे रही होंगी। हमने किस सरकार को चुना है, किसको नहीं चुना। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सरकार आपके प्रति जवाबदेही नहीं है, मैं किसी पार्टी की साइड नहीं ले रहा, अगर आपको लग रहा है कि सरकार आपके प्रति जवाबदेही नहीं है, तो आप अपनी सरकार को बदल भी सकते हो। तो लोकतंत्र की सबसे बढ़िया बात यही है। ठीक है, लोकतंत्र की आलोचनाएं क्या है? ठीक है, बहुमत का अत्याचार होता है। कुछ सर्वश्रेष्ठ नहीं है आलोचनाएं, आपको बता दूं। कोई सर्वमान्य नहीं, कोई ऐसा फिक्स एविडेंस नहीं कहता कि भाई लोकतंत्र की आलोचनाएं होंगी होंगी। ठीक है, जैसे बहुमत का अत्याचार होता है, जो व्यक्ति संख्या में ज्यादा है, ठीक है, मान लो कोई ST SC वर्ग का है जो संख्या में बहुत ज्यादा कम है, तो उनका इलेक्शन फेयर हो, इसके लिए लोकतंत्र को क्या करना पड़ेगा? उनके उनके लिए एक अलग से निर्वाचन मंडल बनाना पड़ेगा, निर्वाचित क्षेत्र बनाना पड़ेगा, जिसे हम आरक्षित निर्वाचित क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे वो अपने ही सेम कास्ट के व्यक्ति का चुनाव कर लेते हैं, ताकि वो उनके लिए काम कर सके। ठीक है, जिसे हम आरक्षित निर्वाचन मंडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और कुछ सीटें किसमें भी रिजर्व होती हैं, आपको पता होना चाहिए। जो आपकी संसद होती है उसमें भी कुछ सीटें रिजर्व होती हैं महिलाओं के लिए भी। ठीक है, आरक्षण के द्वारा भी। और जो अलग से राजनेता वगैरह होते हैं, या फिल्म इंडस्ट्री से आने वाले लोग होते हैं, या किसी भी कला, खेल आदि विषयों से संबंधित होते हैं, वो लोग भी क्या करते हैं? कहीं ना कहीं पार्लियामेंट का पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो ये इनका कहना है कि भाई बहुमत का अत्याचार हो रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं तरह से, तो बहुमत ज्यादा वोट दे रही है, तब भी कौन जा रहा है? तब भी किसे चुना जा रहा है? जो कम वोट वाले व्यक्ति को चुना जा रहा है, क्योंकि उनकी संख्या ही कम है। तो उनके लिए काम हो सके, इसके लिए एक आरक्षित निर्वाचित मंडल को बनाएगा। ठीक है, तो बहुमत का कई बार अत्याचार होता है, और ये बात सर्वमान्य नहीं है, लेकिन एक्चुअल है। ठीक है, जो हम कहते हैं, अक्षमता और अस्थिरता अस्थिरता बनी रहती है। हाँ, सरकार कभी भी बदल जाती है। ठीक है, मान लो आपके पास कोई सरकार है, आपने चुना, आपको लग रहा है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन दूसरों को नहीं लग रहा कि उसका, कुछ लोगों का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, आपका पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है। जैसे मोदी की सरकार है, ठीक है, वो लोगों का कहना है कि भाई मोदी सरकार ने किसके लिए काम करा है? देश को डिजिटल लाइन में आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा काम करा है, उनका काफी योगदान है। ठीक है, आपके हाथों में आज की डेट में क्या, स्क्रीन टच मोबाइल्स हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये आज से पहले अगर आप 2014 से पहले देखो, तो हमारे यहाँ मोबाइल इंडस्ट्री इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, लेकिन अब हो गई है। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काफी ज्यादा काम किया गया है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर आप कहोगे कि भाई काम नहीं हुआ, जैसे हेल्थ हो गया। ठीक है, या फिर एजुकेशन हो गया, आप कहोगे कि भाई एजुकेशन पे इतना अच्छे से काम नहीं हुआ जितना अच्छे से पहले हो सकता था। ठीक है, तो बहुत सी चीजें, तो कहीं ना कहीं आशंका और अस्थिरता बनी रहती है। मान लो कोई दूसरी सरकार आपने चुन भी ली, और
वो भी आपके लिए कार्य करने में उतनी ज्यादा सक्षम नहीं है जितनी पहले वाली सरकार थी, लेकिन वो पहले वाले से बेहतर कार्य नहीं कर पा रही, पहले वाली ज्यादा बेहतर कर रही थी। ठीक है, तो इसमें सरकार कभी भी क्या हो सकती है, गिर सकती है, पलट सकती है, या फिर बदल सकती है। ठीक है, जवाबदेही का अभाव रहता है। आप कई बार आपने देखा होगा कि भाई अभी जैसे आपने सोनम वांगचुक का केस सुना होगा। ठीक है, लद्दाख के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उसके बाद भी क्या हुआ, सरकार क्या कर रही है, उस पर सही से जवाब नहीं दे रही, या फिर उनकी बातों को अनसुना करा जा रहा है। ठीक है, तो जवाबदेही का कई बार अभाव भी देखने को लोकतंत्र में मिलता है। हेर फेर और गलत सूचनाओं का प्रसारण भी किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, मीडिया आजकल एक ही तरफ बोलती रहती है। ठीक है, तो कई बार गलत सूचनाएं भी प्रदान की जाती है। कई महत्वपूर्ण विषयों और मुद्दों को उठाया ही नहीं जाता। ठीक है, यह आलोचना सर्वमान्य नहीं है, परंतु किसी देश में रहने वाले देश को पूर्ण लोकतांत्रिक ना बन पाने का कारण हो सकती है। कोई देश पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं है, इसका कारण भी क्या है, यह आलोचनाएं हो सकती है। हमारा देश पूरी तरह से लोकतांत्रिक है, नहीं है? हमारा देश पूरी तरह से लोकतांत्रिक है। सिर्फ मीडिया के अलावा हम लोग खुद भी क्या करते हैं, काफी चीजों पर आवाज उठाते हैं। ठीक है, लोकतंत्र के 3 बुनियादी मूल्य हैं कि आपको एक स्वतंत्रता प्रोवाइड हो, आप किसी बंधन में बंधे हुए ना हो कि भाई आपको कहीं आने जाने की आजादी नहीं है, या फिर आपको बोल दिया क्या कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, इसी सरकार को वोट देना पड़ेगा। आप स्वतंत्र हो, आपको आपको किसकी सुननी है, बस अपनी ही सुननी है। ठीक है, समानता आपको प्रोवाइड हो। ठीक है, आपको यहाँ रहने वाले संसाधनों पे, ठीक है, ये मूलभूत आवश्यकताओं पे एक समान महत्व मिले। क्लियर है? आपको पता होगा, हमारे देश में रिजर्वेशन को सिर्फ 10 सालों के लिए लागू किया गया था, लेकिन अब क्या हो गया है, एक्सपेंड होता जा रहा है। ठीक है, क्या होना जरूरी है या नहीं होना जरूरी है? ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे इकोनॉमिकली हम मानते हैं कि कोई ST SC वाला व्यक्ति आगे भी बढ़ गया है, काफी आगे बढ़ गया है। ठीक है, या इकोनॉमिकली वो क्या है, बहुत ज्यादा फिट है, लेकिन फिर भी क्या है, इकोनॉमिकली कह रहा हूँ, फाइनेंशियली सॉरी, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके बाद भी वो क्या है, उस अपने रिजर्वेशन का फायदा उठा रहा है। कोई हो सकता है जनरल कास्ट का व्यक्ति भी क्या है, उसे रिजर्वेशन की आवश्यकता हो पर उसे नहीं मिल पा रहा। ठीक है, या फिर EWS कोटा में आ रहा हो। ठीक है, तो ऐसे भी कई बार आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे देश में समानता है, परंतु जो पूर्णतः समानता होनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। ठीक है, और ये सिर्फ रिजर्वेशन के केस में नहीं है, और भी आपने बहुत सारी जगह देखा होगा। कोई अमीर व्यक्ति भी क्या करता है, कहीं कई बार जो गरीब व्यक्ति है उनके अधिकारों का हनन कर लेता है। ठीक है, या फिर, लेकिन सर्वमान्य नहीं है ये भी। ठीक है, ज्यादातर ऐसे केसेस में आपने देखा होगा कि भाई जो रिजर्वेशन वाले व्यक्ति, जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है, वो एक्चुअली लोअर कास्ट से या फिर लोअर स्टेट से बिलोंग करते थे। ठीक है, और उनके लिए ये नीडेड था। आपको ये भी देखने को मिलेगा। तो न्याय, ठीक है, लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, न्याय आपको बराबर मिलना चाहिए। ठीक है, अगर आप अब मान लो आपको आपके खिलाफ कोई फैसला सुना दिया गया है जिला न्यायालय में, वो कि भैया पंचायत में, कि भाई आपने क्या करा है, बहुत गलत करा है, कि आपने चोरी करी है, मर्डर किया है, आपको आपको क्या होगी, फांसी होगी। आपकी बात को नहीं सुना गया, तो आप अपनी बात कहाँ उठाओगे, आप लेके जाओगे उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय में याचिका डालोगे, वहां जाओगे, वहां पे अपना केस लड़ोगे। अब अगर वहां से ही नहीं है, तो आपको आप उच्च न्यायालय का फैसला भी आपके खिलाफ है, तो आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला माना जाता है। जो उन्होंने कह दिया कि भाई आपको अगर फांसी होगी तो आपको फांसी होकर रहेगी। तो आपके साथ क्या होगा, न्याय होता है। आपको कई बार मौके दिए जाते हैं ताकि आप अपनी बात को रख सको। लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस और मीडिया। ठीक है, लेजिस्लेटिव आपको पता होगा, पता नहीं यहाँ से स्टार्ट कैसे होगा। ओके। हम विधानमंडल की बात कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि विधानमंडल राज्य स्तर पे जो आपका विधानसभा होती है, एक विधान सभा। ठीक है, पेन मेरा चल नहीं रहा सही से। राज्य स्तर पे एक विधानसभा होती है जो आपके लिए काम करती है। ठीक है, और विधानसभा ही क्या है, कार्यपालिका है राज्य स्तर पे। और न्यायपालिका कौन है आपके लिए, यहाँ पर जिलाधीश, न्यायालय फिर। ठीक है, जिलाधीश को कहा जाता है, सबके लिए काम करेगा। ये कौन होते हैं, IAS IPS वगैरह होते हैं। IAS वगैरह होते हैं, सॉरी IPS भी नहीं होते हैं।
और फिर क्या होती है आपके पास प्रेस और मीडिया, ठीक है। जो भी कानून विधानसभा में बनाए जा रहे हैं, ठीक है, वो पास होने से पहले आपको बताए जाते हैं। किसके द्वारा ये सूचनाएं आप तक प्रदान कैसे होती है? ये मीडिया के द्वारा होती है, ठीक है। यहाँ पे कौन होता है? विधानमंडल के सदस्य कौन होते हैं? विधानमंडल के सदस्य आपके एमएलए होते हैं, ठीक है। एमएलए आपने सुना होगा, वो विधानमंडल के सदस्य होते हैं, और वो चुनाव भी किसका करते हैं? वो चुनाव सीएम का करते हैं। क्लियर है? ये स्वतंत्र है अपने कार्यों के लिए। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कि जो विधानमंडल है देश के लिए अगर कार्य करे, तो उसमें कौन किसका पार्ट होगा? वो संसद का पार्ट होगा। वो विषय हो जाएगा संसद का, ठीक है। संसद में कौन होगा? एक लोकसभा और एक राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा क्या है? अपर हाउस, और लोकसभा लोअर हाउस। क्लियर है? यहाँ कार्यपालिका कौन है आपके लिए? उसे लागू करने का काम सब कुछ कौन देखेगा? वो देखेगा आपका प्रेसिडेंट, ठीक है। किसकी सलाह पे? पीएम की सलाह पे। और आपको न्यायपालिका पता होगा, सुप्रीम कोर्ट है। और प्रेस और मीडिया आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करेगी। तो लोकतंत्र के चार स्तंभ है। जब तक इनमें से कोई भी एक अच्छे से काम नहीं करेगा, तब तक आप नहीं कह सकते कि भाई आप क्या हो, एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हो। तो कुछ अलोकतांत्रिक देशों की भी बात कर ले, जैसे कि पाकिस्तान। सर 1999 में यहाँ पे एक सैनिक तख्ता पलट होता है, ठीक है, और लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को पलट दिया जाता है। सारी शक्ति जनरल मुशर्रफ के हाथ में आ जाती है, ठीक है, और पाकिस्तान के पूरे संविधान को निलंबित कर दिया जाता है। 2002 में यहाँ पे एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर को लागू किया जाता है, ठीक है, जो जनमत संग्रह संग्रह के द्वारा होता है, और जिसके बाद यहाँ के कार्यकाल को बढ़ा करके 5 वर्ष का कर दिया जाता है। आगे चले। वहीं चाइना में, ठीक है, जो उसकी संसद है उसका नाम है एनपीसी, ठीक है। तो संसद का, सॉरी, पार्टी का नाम एनपीसी है, नेशनल पार्टी ऑफ ऑफ कांग्रेस, ठीक है। जहां पर एक ही पार्टी का रूल चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वन पार्टी रूल है, एक तरह से मैं आपको बता दूं। और यहाँ की पार्लियामेंट में सदस्यों की संख्या है 3,000 कम से कम, ठीक है। उनको होना चाहिए 3,000 के आसपास यहाँ पे सदस्यों की संख्या है, और कम्युनिस्ट पार्टी का रोल यहाँ पे चलता है, ठीक है। ओ सॉरी, एनपीसी वो है, आपकी संसद का नाम है। जो भी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ मान लो चुनाव करना चाहती है, तो उसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेनी पड़ेगी। एक रूल हो रही है यहाँ पे। और चुनाव होता है, ऐसा नहीं कि चुनाव नहीं होगा, पर कम्युनिस्ट पार्टी की सलाह पर होगा। यही तय करेंगे कि भाई इनके खिलाफ चुनाव कौन लड़ेगा। अब ऐसे में कोई और पार्टी जीतेगी तो भी नहीं जीतने वाली। वही मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको की बात करें, 1930 में आजाद हुआ था, ठीक है। 6 वर्ष में चुनाव कराए जाते थे। लेकिन सन 2002 में एक पार्टी आती है पीआरआई करके, जो चुनावों में इतनी गड़बड़ी करती है कि वो पार्टी हटती ही नहीं है, ठीक है। कई सारे हथकंडे अपनाती है, जो वोटिंग में हेरा फेरी कर देती है, जिसके बाद उस पार्टी को हटाना ही मुमकिन नहीं हो पाता, और ये 2002 तक ये पार्टी बनी रहती है, ठीक है। तो और बाकी वही सऊदी अरब की बात करें, वहाँ औरतों को ही वोट डालने का अधिकार नहीं है। और एस्टोनिया में नागरिक है, ठीक है, जो अल्पसंख्यक नागरिक है, या अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, ठीक है, उनको अपने वोट का अधिकार मिलने में ही क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। उन्हें ये नहीं पता कि उनको वोटिंग राइट्स कैसे मिलेंगे, या उन्हें उनके वोट की इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है, एक तरह से आप ये कह सकते हो। वहीं फिजी की बात करें, फिजी में भारतीय भी रहते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो भारतीयों के वोट का महत्व है, ठीक है, वो क्या है, कम है बहुत ज्यादा, ठीक है। और वहीं जो फिजी के मूल निवासी हैं, उनके वोट का महत्व ज्यादा है। फिजी के मान लो 2 मूल निवासियों के वोट का महत्व भारतीय के किसी एक निवासी के वोट के महत्व के बराबर है। सॉरी, उल्टा बोल दिया, 2 भारतीय के वोट का महत्व फिजी के एक नागरिक के वोट के महत्व के बराबर माना जाएगा। ऐसे में यहाँ पर रहने वाले जो भारतीय नागरिक हैं, उनके साथ क्या होगा, भेदभाव होगा।
तो ये कोई लोकतांत्रिक सरकार नहीं मानी जाएगी। तो कुछ अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के उदाहरण हो गए। आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, लोकतंत्र क्या है? ठीक है, अभी मैंने आपको पढ़ाया। लोकतंत्र शासन लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि का चयन प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष एवं निष्पक्ष रूप से करती है। ठीक है, यहाँ तक आपको मैंने बता दिया था। कुछ लोकतांत्रिक देशों और गैर लोकतांत्रिक देशों में अंतर स्पष्ट कराया। एक लोकतांत्रिक देशों में लोगों चुनाव कौन करोगे? आप ही करोगे। वहीं गैर लोकतांत्रिक देशों में लोगों चुनाव नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे आप लोकतांत्रिक देशों में आपको जनता की भलाई के लिए या उनके भला ये कह सकते हो, जनता की भलाई का मनोरथ किया जाएगा। और गैर लोकतांत्रिक देशों में जनता की भलाई के बारे में हित के बारे में सोचा नहीं जाता। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में आप सरकार आपके प्रति जवाबदेही होगी, लेकिन गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार आपके प्रति जवाबदेही नहीं होगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ विशिष्टताएं, आलोचनाएं मैंने आपको लिखवाई दी है। ठीक है, भारत में किस प्रकार की का लोकतंत्र है? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि भारत क्या है, पूर्णतः लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, तो सरकार का स्वरूप कैसा है यहाँ पे? अर्ध संघात्मक। ठीक है, संघ व्यवस्था क्या होती है? ठीक है, संघात्मक स्वरूप क्या होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लोकतंत्र के कुछ बुनियादी मूल्य। ठीक है, जैसे मैंने आप स्वतंत्रता, न्याय और समानता आपको बताया। तो ये वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी और यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आगे वाली वीडियो में चैप्टर 2 को कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।